हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 28 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो टुडे इज संडे, तो आज का जो एनालिसिस है वो छोटा और बहुत क्रिस्प होने वाला है बिकॉज आज के न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स नहीं आते। बट हाँ, एडिटोरियल्स की जगह एफएक्यूज आते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। उसके बेसिस पर हमें पता लगता है कि पूरे वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के फॉर्म में आंसर्स दिए जाते हैं। ओके, क्वेश्चंस भी हैं और फिर उसके आंसर्स भी होते हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होता है। तो आज है एफएक्यूज है, उनको अपन डिस्कस करेंगे, उनके बारे में समझेंगे कि आपको पढ़ने की जरूरत है या नहीं। चलो, सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आया। उन्होंने बोला कि हमने कैबिनेट के साथ मिलकर हमने प्लान को रिव्यू किया है कि कैसे इंटरनेशनल ट्रेवल को ओपन करना है। और रिसेंटली हुआ क्या, मोदी जी ने मीटिंग भी इस बात पे रखी गई कि साउथ अफ्रीका में एक नया कोविड 19 का नया वेरिएंट इमर्ज हुआ, दैट इज ओमिक्रॉन। अब ओमिक्रॉन स्ट्रेन जो है, वेरिएंट है, वो इंडिया में भी आ सकता है और वो बहुत डेडली है। ओके, जैसे डेल्टा था ना, डेल्टा से भी ज्यादा वो फैल रहा है ओमिक्रॉन, और साउथ अफ्रीका से इमर्ज हुआ, साउथ अफ्रीका से ये कंट्री से ये इमर्ज हुआ। तो उन्हीं का ये कंसर्न है, पूरे कंट्री का कंसर्न है कि भाई अभी कोविड की सिचुएशन जैसे कंट्रोल में आई है, हम उस सिचुएशन को कैसे फिर से कंट्रोल में ही रखें, कहीं ओमिक्रॉन वायरस फिर से ना इंडिया में आ जाए और कोविड की थर्ड वेव, या बोल सकते हैं कोविड का और ज्यादा एक डिजास्टरस रूप देखने को ना मिल जाए। मूविंग फर्दर, सो कॉन्स्टिट्यूशन डे था 26 ऑफ नवंबर को। तो उसी के बेसिकली सेलिब्रेशन में हमारे जो सीजीआई है एनवी रमन्ना ने अपनी स्पीच में उन्होंने कुछ चीज बताई। उन्होंने थोड़ा सा टारगेट किया लॉ मेकर्स को, मतलब एमपीज और एमएलएस को, एमपी एमएलएज एमएलसीज मतलब लॉ मेकर्स, बेसिकली उनको टारगेट किया है कि जो जो लॉ बनाते हैं, जिनका लॉ बनाने में कंट्रीब्यूशन है। उनका यही कहना है कि जो लॉ मेकर्स जब लॉ बनाते हैं ना, तो वो लॉज बनाने का जब लॉज बनाते हैं तब वो एक्सेस नहीं करते कि क्या इंपैक्ट होगा उन लॉज का पब्लिक के ऊपर। तो देखा जाए तो वो इनडायरेक्टली फार्म लॉज को वो टारगेट कर रहे थे कि फार्म लॉज आए। अब फार्म लॉज आए तो आपने फार्म लॉज लेके आए, फार्मर प्रोटेस्ट किया। अगर आप पहले ही उसको एक्सेस कर देते, पहले ही देख लेते कि भाई इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो इतना होता ही नहीं। उसके फिर आपने रिपील भी करवाया, सुप्रीम कोर्ट का आपने टाइम वेस्ट किया, है ना। तो उसी चीज को लेकर इनडायरेक्टली सीजीआई जो है, एनवी रमन्ना, उनका यही कहना है कि जो लॉ मेकर्स हैं, लॉ मेकर्स लॉ बनाने से पहले या लॉ बनाते समय इंपैक्ट को असेस नहीं करते कि क्या इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा जब ये लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा या लॉ बन जाएगा। मूविंग फर्दर, सो हरियाणा में जो लॉ आया था अबाउट दी जॉब कोटा को लेकर, है ना, उसको इंप्लीमेंट उसको इंप्लीमेंट करने की बात बोली जा रही है। बट यही कहना है यूनियन लीडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट। अच्छा, इस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया नेशनल न्यूज के समय पेज नंबर 9 पर, उधर भी अपन डिस्कस करेंगे। तो यही बोला गया कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो है और बड़े बड़े ट्रेड यूनियंस है, उनका यही कहना है कि इट विल एक्ट एज अ बूमरैंग। बूमरैंग मतलब कि अभी देखा जाए तो इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ये सारी चीजें कर रही है, बट इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये हरियाणा के इंडस्ट्रीज के लिए खराब है ये। फिर हरियाणा में कोई इंडस्ट्री सेटअप करेगा नहीं, फिर दूसरे स्टेट में सेटअप करेंगे, तो हरियाणा के जो लोग काम भी कर रहे हैं ना, उनकी नौकरी भी चली जाएगी। ये बेसिकली बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेड यूनियंस का कहना है। मूविंग फर्दर, सो संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसीजन लिया है कि हम लोग जो विंटर सेशन के पहले दिन, पार्लियामेंट में जो विंटर सेशन स्टार्ट होगा उसके पहले दिन जो हमने डिसीजन लिया था कि हम लोग ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, उस प्लान को हम लोग अभी बंद करके रख रहे हैं। मतलब उस प्लान पे हम लोग काम नहीं करेंगे। रीजन बीइंग क्योंकि पहले हमारी जो मेन चीज है कि हम 3 फार्म लॉस को रिपील होने दें बाय द पार्लियामेंट, उसके बाद हम लोग फिर ये बोलेंगे कि एमएसपी की डिमांड और स्टबल बर्निंग जो है वो डीक्रिमिनलाइज होनी चाहिए। मूविंग फर्दर, तो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। ओके, सो आज संडे है तो एडवर्टीजमेंट की ज्यादा न्यूज़ेस आती हैं आज के दिन। सो वी मूव टू द स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, तो स्टेट पेज में पहली न्यूज यही है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी है अपनी स्कूल एजुकेशन में। उन्होंने डिसीजन लिया है कि क्यों ना हम लोग बाइलिंगुअल करिकुलम स्टार्ट कर दें स्कूल्स में। मतलब क्लास 1 से उन्होंने डिसीजन लिया है कि क्लास 1 से जो बच्चा पढ़ेगा
वो इंग्लिश में भी उसको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, उसके साथ-साथ मराठी भी पढ़ाई जाएगी। और अभी ये प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब अभी इनिशियल फेज़ पे, जैसे अभी कोई भी नई सीरीज़ आती है ना, तो हम लोग बोलते हैं पायलट एपिसोड, तो पायलट एपिसोड मतलब पहला एपिसोड है। तो अभी इसको ट्रायल किया जा रहा है, तो इसको ट्रायल करने के लिए अराउंड 488 स्कूल्स में इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा। क्लास 1 से बाइलिंगुअल करिकुलम पढ़ाया जाएगा बच्चों को फ्रॉम द क्लास 1, मतलब बाइलिंगुअल का मतलब 2 लैंग्वेजेस, इंग्लिश के साथ-साथ मराठी भी पढ़ाई जाएगी। मूविंग फर्दर, सो टुवर्ड्स द नेक्स्ट न्यूज़, इसमें बताया गया कि एम के स्टालिन रिसेंटली उन्होंने अपनी तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली से नीट बिल पास किया था। अब ये नीट बिल था क्या? सो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था कुछ सालों पहले कि हम लोग एडमिशन जो देंगे मेडिकल कॉलेजेस में, वो नीट के एग्जाम के थ्रू होगा। नीट के एग्जाम के थ्रू मेरिट लिस्ट बनेगी और बच्चों का एडमिशन होगा मेडिकल कॉलेज में, चाहे स्टेट रन कॉलेजेस हो, चाहे वो प्राइवेट रन कॉलेजेस हो, चाहे वो गवर्नमेंट रन, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रन कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस हो। लेकिन तमिलनाडु ने फिर ये बोला कि भैया कि देखो हमारे यहाँ जो है वो लैंग्वेज बैरियर है, हमारे यहाँ बच्चा के पास एजुकेशन तो है, नॉलेज तो है, बट वो इंग्लिश में थोड़ा पीछे रह जाता है एज कंपेरिजन टू दी नॉर्थ नॉर्थ साइड्स। हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के बच्चों की बात करें, हम राजस्थान के बच्चों की बात करें, यूपी के बच्चों की बात करें, उनसे पीछे रह जाता है। और तमिलनाडु के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें से तमिलनाडु स्टेट के बच्चे पढ़ ही नहीं पाते। और पैसा जो है उस स्टेट रन मेडिकल कॉलेज में, पैसा जो है वो उन्हीं के टैक्सों से कॉलेज स्कूल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं। तो इसके चलते हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के जो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें नीट एग्जाम का जो कॉन्सेप्ट था कि नीट एग्जाम के थ्रू एडमिशन होगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोग 12th के एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन देंगे बच्चों को तमिलनाडु में, तमिलनाडु के स्टेट रन मेडिकल कॉलेजेस में। तो उन्होंने पास तो कर दिया था, बट इसके लिए उनको गवर्नमेंट की असेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट की असेंट जो है उसके लिए गवर्नर कौन है, और गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, गवर्नर की एसेंट चाहिए, तो गवर्नर कौन है? आर एन रवि, जो पहले नागालैंड के गवर्नर थे। उनसे कल हमारे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर मिलने गए कि भैया प्लीज आप असेंट दे देना नीट का बिल जो हमने पास किया है अपनी असेंबली से। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन दी स्टेट पेज, सो व्हाट हैपेंड, सो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन था कि हम लोग किसी भी फार्मर से पर बॉइल्ड राइस नहीं खरीदेंगे। सेंटर ने मना कर दिया था। अब पार बॉइल्ड राइस का मतलब क्या होता है? पार बॉइल्ड राइस का मतलब है कि हाफ कुक्ड राइस, आधा पका हुआ जो चावल है वो हम गवर्नमेंट अब नहीं खरीदेगा। जिसके रिटेलिएशन में तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि तब तेलंगाना गवर्नमेंट ने अर्ज किया है अपने फार्मर्स को, तेलंगाना के फार्मर्स को, कि भैया आप पर बॉइल्ड राइस जो है वो मत उगाइए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी, फिर आपको नुकसान होगा, आपको फिर डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा वो राइस। तो उन्होंने अर्ज किया है कि डोंट रेज पेडी, तेलंगाना ने अपने फार्मर्स को बताया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं खरीदेगी आपके पार बॉइल्ड राइस जो है। मूविंग फर्दर, अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो उसी को लेकर बताया गया। उन्होंने बोला कि इंडस्ट्रीज बॉडी जो है उनका यही कहना है कि भाई रिजर्वेशन जो आप दे रहे हो लोकल पीपल को इन दी प्राइवेट सेक्टर अंडर दी पे ऑफ 30,000 रुपीज अप टू रिजर्वेशन ऑफ 75% फॉर द लोकल फॉर द लोकलाइट्स दोज हैविंग डोमिसाइल ऑफ हरियाणा स्टेट, तो ये गलत है, ये बूमरैंग की तरह काम करेगा। इंडस्ट्रियल सेटअप है अभी गुरुग्राम में, हरियाणा में, वो फिर चली जाएंगी वहां से इंडस्ट्रीज, क्योंकि जो भी प्राइवेट सेक्टर है वो अपने बिजनेस के लिए काम करता है, उनको एफिशिएंट एम्प्लॉय चाहिए। अगर उनको लगेगा भाई एफिशिएंट एम्प्लॉय यूपी का है और हरियाणा को उनको रखना पड़ रहा है, तो फिर वो क्यों रखेंगे? फिर वो यूपी में अपनी कंपनी सेटअप करेंगे, ऐसे स्टेट में सेटअप करेंगे जहां रिजर्वेशन नहीं है। ओके, तो इसी का लेकर जो यूनियन लीडर्स हैं और जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं उनका यही कहना है कि भाई लोकल पीपल्स के लिए जो रिजर्वेशन आ रहा है वो गलत है, वो नहीं, वो इट्स एन इम्पॉसिबल टू इंप्लीमेंट दीज रिजर्वेशन लॉज। एंड वन मोर थिंग, और एक चीज और बोली है कि भाई ये जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन ये खोखला है, ये सिर्फ इलेक्शन में लोगों को अट्रैक्शन देने के लिए है। मूविंग फर्दर, सो देखो, अब हमने पहली न्यूज में पढ़ा था कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन सीजीआई ने बोला था लॉ मेकर्स को लेकर, फिर प्रेसिडेंट ने बोला कि जजेस जो है
शुड मेंटेन डिस्क्रिशन, कि जजेस को भी डिस्क्रिशन मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ भी करी, इंडियन जुडिशरी की तारीफ भी करी। उन्होंने यही बोला कि इंडियन जुडिशरी जो है अपना स्टैंडर्ड, जो उसका हाईएस्ट स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन करके अभी चल रही है। बट हाँ, जजेस शुड मेन डिस्क्रिशन, ये उनका स्टेटमेंट है। और इंडिया और यूके की जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात है, वो डिले हो सकती है और स्टार्ट हो सकती है जनवरी 2022 में। ओके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि कोई भी टैक्सेस नहीं लगेंगे अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, इंडिया और यूके के बीच में अगर होंगे तो। सो यूपी में इलेक्शंस आने वाले हैं इन द ईयर 2022। उसमें अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दिया है कि भाई देखो, यूपी में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है, इसी के चलते यूपी में कास्ट सेंसस आना इंपॉसिबल है अगर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इसलिए हमारी पार्टी को वोट दीजिए। और जैसे ही हम पार्टी में जैसे ही हम गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, हम यूपी में कास्ट सेंसस करा देंगे। मतलब ये बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को, ये इससे पता लग रहा है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो साउथ अफ्रीका से जितने भी लोग आ रहे हैं इंडिया में, उनको मुंबई में क्वारंटीन किया जा रहा है कि भाई कि कहीं ओमिक्रॉन वायरस जो है वो स्प्रेड ना हो जाए फिर से, स्प्रेड ना हो जाए फिर से इन द कंट्री ऑफ इंडिया। साउथ अफ्रीका में तो हो ही चुका है, 100 के ऊपर के केस देखने को मिल गए, यूरोप के कुछ कंट्रीज वहीं मिल गए। तो अब यही फिर करा जा रहा है कि भाई ओमिक्रॉन जो है वो वायरस फिर से ना फैले, इसी के चलते क्वारंटीन करा जा रहा है जो भी साउथ अफ्रीका से इंडिया विजिट कर रहा है। मूविंग फर्दर, से एक सर्वे किया गया है ना, जो रिसेंटली सर्वे हुआ ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका डेटे में यही बताया गया कि अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरीज होती हैं, बच्चों की डिलीवरी होती है, उसमें से 50% ऑफ द डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन के थ्रू, मतलब सर्जरी के थ्रू की जाती है, और बाकी 50% नॉर्मल होती है। वहीं अगर हम पब्लिक हॉस्पिटल्स की बात करें तो पब्लिक हॉस्पिटल में 14.3% ऑफ दी जो डिलीवरीज हैं वो सी सेक्शन के थ्रू होती है, मतलब उनमें ऑपरेशन होता है। बाकी जो रिमेनिंग बची आपकी 85.7%, दैट इज डन बाई दी आपका नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो ये इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सी सेक्शन की डिलीवरी क्यों की जाती है, जो कि डेंजरस भी है और हेल्दी हेल्दी डिलीवरी नहीं माना जाता इसको, नॉर्मल डिलीवरी को हेल्दी डिलीवरी माना जाता है। मूविंग फर्दर, सो डब्ल्यूएचओ ने यही अर्ज किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि भाई जितना ही हो सके वायरस सर्वेलेंस को लेकर आप इनहेंसिबिलिटी बढ़ा दो, है ना, वायरस करते रहिए, वायरस चेकअप आप करते रहिए। मूविंग फर्दर, सो ओडिशा जो कि लेप्रोसी फ्री हो गया था, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, लेप्रोसी फ्री हो गया था इन द ईयर ऑफ 2006-2007 में, जब 10,000 से नीचे कम केसेस आ गए थे। अब फिर से हमें केसेस देखने को मिल रहे हैं ना, मतलब 10,000 के ऊपर केस देखने को मिल रहे हैं अभी के उसमें। तो स्टेट ने लेप्रोसी डिपार्टमेंट में सीटें वैकेंट हो गई थी, फिर फाइनली उन्होंने वैकेंट पोस्ट को फिलअप तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ट्रेंड स्टाफ था उनको डिप्लॉय कर दिया। ठीक है कि भैया लेप्रोसी केसेस निकल रहे हैं तो भैया देखो इन केसेस को कंट्रोल करो, एंड लेप्रोसी इज द कम्युनिकेबल डिसीज। मूविंग फर्दर, सो वर्ल्ड न्यूज में एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, दैट इज अबाउट दी वेरिएंट ईगल्स ट्रेवल कर्व्स इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में ट्रेवल कर्व्स हो गए, मतलब बिकॉज ऑफ द वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 ओमिक्रॉन, उसके चलते साउथ अफ्रीका में ट्रेवल सैंक्शंस लगा दिए गए कि कोई भी ट्रेवल नहीं करेगा। बहुत सारे नेशंस ने भी लगा दिए कि आप साउथ अफ्रीका से इस कंट्री में, हमारे कंट्री में नहीं आ सकते। मूविंग फर्दर, सो म्यांमार और चाइना के बीच में बॉर्डर टच होता है, ऑब्वियस सी बात है, और उन दोनों के बीच में बहुत ट्रेड भी होता है, लेकिन बंद कर दिया था, ट्रेड रूट बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, लेकिन फाइनली आफ्टर दी 7 मंथ फिर से जो है मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है वो स्टार्ट हो गया है फिर से म्यांमार और चाइना के बीच में। साइंस और टेक में हमें कुछ पढ़ना नहीं है ऐसा, हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट वी मूव टू दी एफएक्यूज। तो एफएक्यूज में आपको दो चीजें पढ़नी है, आपको खुद से पढ़ेंगे, है ना। हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है कि व्हाट विल अ लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी इन्वॉल्व, कि भाई जो गवर्नमेंट, सॉरी नॉट गवर्नमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मा ऑर्गेनाइजेशन है, यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिमांड कर रही है कि एमएसपी को लेकर स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और गवर्नमेंट एमएसपी कैसे डिसाइड करती है, ये सब दिया गया कि भैया 23 क्रॉप्स पे मिलता है एमएसपी, और कैसे होता है, इट्स दी 1.5 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 1.5 टाइम उस क्रॉप पर पैसा दिया जाता है ना। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मर्स को लॉ क्यों चाहिए, तो उनका ये कहना है कि भाई कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट कैलकुलेशन के साथ साथ आप 50% प्लस 50% को भी जोड़िए एमएसपी देने के लिए, मतलब जो अभी करंट में एमएसपी की जो वैल्यू है
उससे ज्यादा होनी चाहिए एमएसपी, है ना। और दूसरा साथ साथ उन्होंने ये बोला कि सारी क्रॉप्स में मिलना चाहिए एमएसपी। उसको लेकर गवर्नमेंट हम फार्मर जो है करते रहते कि भाई परमानेंट लॉ मिलना चाहिए, परमानेंट लॉ होना चाहिए। पता नहीं कब गवर्नमेंट बंद कर दे एमएसपी। एमएसपी अगर बंद भी कर दिया तो गवर्नमेंट, तो फिर गवर्नमेंट को हम सुप्रीम कोर्ट लेके थोड़ा जा सकते हैं, लीगल बैकिंग थोड़ी ना है फार्मर्स के पास। कोई आप ये नहीं बोल सकते भाई एमएसपी, तो वो बोलेंगे कोई आपका राइट थोड़ी ना है। मूविंग फर्दर, सो दिस अबाउट द ईडब्ल्यूएस कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 हफ्ते का टाइम मांगा है। ये जो 8 लाख वाली चीज है हम उसको फिर से रीथिंक करेंगे। सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। प्रोफाइल्स होती हैं ये, हर संडे के दिन आता है, किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है। एंड बिजनेस न्यूज में से कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद आर एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।